सिटी की सारी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ आपको मिलेगी अनेकों रोमांचक और दिलचस्प कहानियाँ जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सफ़र। पेश है हमारी आज की कहानी सफ़ेद मोती। भारत के उत्तर में गंगा के किनारे बसा एक पुराना शहर अमरणपुर, जहाँ शाम होते ही मंदिरों की आरती और घंटियों की आवाज़ से पूरा शहर भर उठता था। इस शहर में इतनी शांति और अपनापन था कि यहाँ जो भी आता उसे यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं करता और वो यही बस जाता। वैसे ही कृतिका थी, जो दिल्ली की रहने वाली थी, पर दिल्ली की शोर से परेशान होकर यहाँ आ गई। कृतिका शांति पसंद करती थी, इसलिए वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अमरणपुर में आई थी। उसे शांति इतनी पसंद थी कि वो कॉलेज की पीजी के वजह एक कमरा किराए पे लेकर रह रही थी। उसे यहाँ पर रहते रहते 1 साल हो गए थे। अभी वो 2nd ईयर में है कॉलेज के, पर वो इतना एकांत रहना पसंद करती है कि उसका अभी तक कोई दोस्त नहीं बना है और इससे उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो बस अकेले शांति से अपने किराए के घर में रह रही थी। लेकिन इन सब के बीच शहर में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। ये कौन कर रहा था, ये तो किसी को पता नहीं था, पर इन घटनाओं के बाद से वहाँ के लोगों की आंखों में डर बस रहा था। सबसे पहली घटना, शहर के कॉलेज में एक केस आया। ईशांत वर्मा, उम्र 19 साल, क्लास में सबसे तेज बच्चा था, पर उसकी एक आदत बुरी थी कि वो लड़कियों के पीछे सबसे ज़्यादा पड़ता था और ये आदत उसकी बहुत सी लड़कियों को पसंद नहीं आती थी। लड़कियां उसकी इस आदत से परेशान थी, पर उसे लड़कियों को तो परेशान करने में मज़ा आता था। एक रात उसकी लाश मिली कॉलेज के पीछे पुराने टीचर रूम के पास। चेहरा पूरी तरह बर्बाद, आंखें फूटी हुई और पास ही रखा था एक छोटा सफ़ेद मोती। पुलिस ने जांच शुरू की, पर ना कोई कैमरा मिला, ना कोई गवाह। बस कुछ स्टूडेंट ने इतना बताया कि किसी लड़की से झगड़ा हुआ था। ये सुन पुलिस ने जब उस लड़की का नाम पूछा तो कोई नहीं जानता था कि कौन थी वो लड़की। ये केस सॉल्व नहीं हुआ कि एक और केस आ गया। दूसरी लाश, नाम वसीम खान। ये लड़कियों को अपनी गंदी नज़रों से देखकर खिलखिलाकर हंसता था। इसे छत पर सिगरेट पीते हुए आखिरी बार देखा गया। सुबह उसकी लाश मिली उसी कॉलेज की लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर। फिर से आंखें गायब और एक सफ़ेद मोती जो उसके पास पड़ा था। ये देख पुलिस बोली, अब ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। 3 हफ्तों में 5 लड़के मारे गए। सभी की मौत एक ही तरह से की गई है और सबके आसपास एक एक करके सफ़ेद मोती मिली। शहर में अब चर्चा थी। ये एक के बाद एक खून कौन कर रहा है ये तो नहीं पता, पर जो भी है वो सिर्फ उन लड़कों को मार रहा है जो लड़कियों को गलत नज़रों से देखते हैं। अब उसके खौफ से लड़के खुद को बदलने लगे थे। उनके अंदर अब धीरे धीरे डर बसने लगा है। बस स्टॉप पर लड़कियां आती तो लड़के अपने आप पीछे हट जाते। क्लास में कोई किसी लड़की को ज़्यादा देर तक देखता नहीं था। शहर की औरतें कहती, अब भगवान ने हमारी बेटियों का एक रक्षक भेजा है जो लड़कियों को गंदी नज़रों से देखने वाले की आंखें ही निकाल लेता है। पर पुलिस स्टेशन वो पूरी तरह हिल चुकी थी, क्योंकि किसी को भी पकड़ना नामुमकिन हो गया था। हर मर्डर से पहले वहाँ की सीसीटीवी को बंद कर दिया जा रहा था, जिसके वजह से ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि मर्डर कर कौन रहा है। कोई सुराग भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर जगह मर्डर के बाद उसके सारे सुराग बहुत ही सफाई से मिटा दिए जा रहे थे। बस एक चीज़ जो हर जगह पड़ी मिलती है वो और कुछ नहीं बल्कि एक सफ़ेद मोती है जो इन सारे लाशों के पास पड़ा मिला है। ये सब देख एक पुलिस ऑफिसर एसआई रश्मि चौबे अब इन केसों को
अकेले देखने लगी। रश्मि ने इस केस से संबंधित सारे फाइल देखना शुरू किया। पहली बार में उसे इन सारे केस में एक कॉमन चीज दिखी। सबको मारने के बाद और सारे ही लाश के आसपास एक सफ़ेद मोती पड़ी मिलती है। ये सब पहले ही उसे पता था, तो उसने ये फाइल दोबारा से देखा तो उसे एक नया चीज़ देखने को मिला कि अभी तक जितने भी खून हुए थे सारे के सारे वैसे लोग थे जो लड़कियों को या तो परेशान करते थे या गंदी नज़रों से देखते थे। फाइल को 2 बार देखने के बाद रश्मि अपने बाजू में खड़े हवलदार से बोली, शायद शहर की औरतें सही कह रही थी। तुम्हें क्या लगता है रघु? ये सुन रश्मि के बाजू में खड़ा रघु हवलदार ने कहा, ये तो नहीं पता मैडम, पर हाँ, उनमें से कुछ लड़के हैं जिनके खिलाफ काफ़ी सारी लड़कियों ने रिपोर्ट दर्ज करवाया था। रश्मि ने जैसे ही रघु के मुंह से ये सुना तो ना जाने क्यों रश्मि ने रघु से कहा, रघु, एक काम करोगे मेरा? जी मैडम, बताइए क्या करना है। तुम्हें पता है उन लड़कों के फाइल कहाँ रखे हैं? जी मैडम, मुझे पता है। इतना सुनते ही रश्मि ने रघु को वो सारे फाइल लाने को बोल वो अपने चेयर से टेक लगाकर सोचने लगी, इतने सारे खून कर कौन रहा है? जो भी है इसे जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा, इससे पहले ये और भी खून करे। रश्मि ये सोच ही रही थी कि तभी रघु ने आकर सारे फाइल टेबल पर रख दी, जिसकी आवाज़ से रश्मि का ध्यान फाइल पर गया। यही वो सारे फाइल है, अच्छे से देख कर लाए हो ना? कोई भी ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो? हाँ मैडम, यही वो सारे फाइल है और कोई भी फाइल नहीं छूटा। मैं सारा अच्छे से देख कर लाया हूँ। इतना सुनते ही रश्मि ने अपना सर हिलाया और फिर से फाइलों को देखने लगी। कुछ समय बाद उसे सारे फाइलों को देखने पर उसे एक ऐसी चीज मिली जो लगभग सारे ही फाइलों में थी, और वो था एक नाम जो कि एक लड़की का था। रश्मि ने रघु से कहा, तुम इसे जानते हो क्या? जी मैडम, ये तो उस ही कॉलेज की स्टूडेंट है जहाँ हमें पहली लाश मिली थी। इतना सुनते ही रश्मि ने कॉलेज जाने का फैसला किया। कॉलेज में जाते ही रश्मि प्रिंसिपल रूम गई और प्रिंसिपल से उस लड़की के बारे में पूछने लगी। मैडम, आप जिसके बारे में पूछ रही हैं वो एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची है और हमारे कॉलेज की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है। पर रश्मि ने जब सारी घटनाओं के बारे में बताया तो प्रिंसिपल ने भी एक बात बताई कि सच में ही वो लड़के लड़कियों को बहुत परेशान करते थे, पर उन्हें नहीं लगता कृतिका का इससे कोई लेना देना है। उनके हिसाब से कृतिका सेन एक सीधी साधी लड़की है जो हमेशा टॉप करती है, कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती है, उसे अक्सर अकेले देखा जाता है। ये सब सुनकर भी रश्मि ने प्रिंसिपल के पास कृतिका से मिलने की परमिशन मांगी। प्रिंसिपल के परमिशन मिलते ही रश्मि कृतिका से मिलने गई। कृतिका एक क्लासरूम में बैठी थी कि रूम के दरवाजे पर कोई आया और पूछा, क्या तुम कृतिका हो? कृतिका ने जब सामने देखा तो वो थोड़ा डर गई। फिर उसने बोला, हाँ, पर आप मुझे क्यों ढूंढ रही है मैडम? जब रश्मि ने देखा कि कृतिका उसे देख डर गई है तो उसने थोड़ा प्यार से बोला, डरो मत, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ। मैं SI रश्मि चौबे। ये बोल रश्मि कृतिका के सामने वाले बेंच पे कृतिका की ओर मुंह करके जा बैठी। इसके बाद काफ़ी समय तक उन दोनों के बीच बातें हुई। रश्मि जो एक के बाद एक सवाल पूछ रही थी और वही कृतिका उन सारे सवालों के जवाब दे रही थी। कुछ समय बाद रश्मि ने अपना घड़ी देखा और उठते हुए बोली, काफ़ी समय से हम बात कर रहे हैं, अब मैं चलती हूँ। तुम भी अपने क्लास में जाओ, मेरी वजह से तुम्हारा भी क्लास मिस हो गया है। ये बोल रश्मि कॉलेज से बाहर जाने लगती है। फिर जब वो कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन लौट आती है तो रघु उससे पूछता है, कृतिका से आप मिली मैडम? हाँ, मैं मिली कृतिका से
और उसने मेरे सारे सवालों के जवाब भी दिए। मुझे उस लड़की पर जो शक था शायद उससे और उसकी प्रिंसिपल से बात करने के बाद अब वो नहीं है। ये सुन रघु और कुछ नहीं बोला। अभी काफी रात हो गई है। रश्मि अपनी बाइक पे बैठी घर जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई। पहले तो उसे कोई और लगा, पर फिर जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि कृतिका सेन है। रश्मि ने पहले तो सोचा कि उससे जाकर पूछे कि इतने रात को वो यहाँ क्या कर रही है, पर फिर ना जाने उसके दिमाग में क्या आया, वो कृतिका का पीछा करने लगी। पीछा करते करते रश्मि एक झोपड़े में गई, लेकिन जब अंदर गई तो झोपड़ी खाली थी और उसमें एक कम पावर वाली लाइट जल रही थी और बस एक मेज़ रखी थी जिस पर ढेर सारे तस्वीर पड़े थे और सारे के सारे तस्वीर लड़कों के थे। उनमें से कुछ मर गए थे और बचे हुए शायद मरने वाले थे। रश्मि ये सब देख ही रही थी कि तभी उसके पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, जिसे सुन रश्मि जैसे ही पीछे मुड़ी कि सामने कृतिका खड़ी थी। कृतिका को देख रश्मि समझ गई कि कातिल और कोई नहीं बल्कि कृतिका ही है, पर शायद अब देर हो चुकी थी, क्योंकि कृतिका अब सुबह वाली भोली भाली लड़की जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उसकी चेहरे की वो कुटिल हंसी उसे और भी डरावना बना रही थी कि तभी एक फुसफुसाती आवाज़ रश्मि के कानों में आई। आपको ये सब नहीं देखना चाहिए था मैडम, पर अब आपने ये सब देख लिया है तो अब तैयार हो जाइए अपनी आंखों को मोतियों में बदलने के लिए। अगले दिन अखबार में छपा एक और खबर, एसआई रश्मि चौबे की रहस्यमयी मौत, आंखें गायब और पास में एक सफेद मोती। अब कोई उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं करता। कृतिका का नाम अब भी एक रहस्य है। वो कॉलेज जाती है, क्लास में बैठती है, शायद आपके पास से भी गुजरे, पर आप जान भी नहीं पाएंगे कौन है वो। पर अगर आपने कहीं किसी मासूम लड़की को ज़्यादा देर तक घूर लिया तो शायद अगली आपकी बारी हो, वो आपकी आंखें भी मोती में बदल दे। समाप्त होती है हमारी आज की कहानी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही और भी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।